यूनिट 12 द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी डॉक्टर बी.एस. तिवारी नई आर्थिक नीति क्वेश्चन 1 डू यू एग्री विद द व्यू दैट द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इज ए मिक्स्ड बैग ऑफ गुड एंड बैड पॉइंट्स। क्या आप इस विचार से सहमत हैं कि नई आर्थिक नीति अच्छाई व बुराई का मिश्रण है? आंसर अंडर द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी द डोर्स वर ओपन्ड टू फॉरेन इन्वेस्टर्स but the pace of investment is very slow. Many multinational companies have established their branches in India, but they have not provided much employment. Except these, corruption and scam have increased unaffected by the new policy. Only few rich people have been benefited and lot of the poor has remained unaffected. So that new policy has given some upliftment to Indian economy, but the adverse effect of it is not less injurious. नई आर्थिक नीति के तहत विदेशी पूंजी निवेश करने वालों को रास्ता खोला गया, परंतु उनकी भागीदारी बहुत धीमी थी। बहुत अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों ने अपनी शाखाएं भारत में खोली, परंतु वे रोजगार को बढ़ावा नहीं दे पाईं। इसके अलावा जमाखोरी व भ्रष्टाचार भी बढ़ गया। नई आर्थिक नीति के तहत केवल धनी लोगों को ही लाभ हुआ है, जबकि असंख्य निर्धन लोग और अधिक निर्धनता के शिकार हुए हैं। नई आर्थिक नीति ने भारत के आर्थिक विकास को मजबूत किया है, पर इससे हानियां भी हुई हैं। क्वेश्चन 2 राइट ए समरी ऑफ द एसे द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। नई आर्थिक नीति निबंध का सारांश लिखिए। आंसर आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडियन इकोनॉमी रिमेन्ड हाईली कंट्रोल्ड, centralized and closed. In 1991, when the new economic policy was announced, a number of measures were adopted to open up the Indian economy to market forces. Amendments were made to Monopolies and Restrictive Practices Act, and the number of industries reserved for public sector was drastically curtailed. It is said that economic liberalization has remained a mixed bag. It is right that a developing country like India cannot leave things entirely in hands of private sector. Only the new economic policy has provided gains, but its negative impact has also been felt. भारत ने स्वतंत्रता के बाद एक नियंत्रित केंद्रीय एवं बंद आर्थिक नीति अपनाई, जिसके फलस्वरूप भारत की आर्थिक स्थिति में उपेक्षित सुधार नहीं हुआ। अतः 1991 में इस नीति में परिवर्तन कर एक नई आर्थिक नीति बनाकर लागू की गई। इस नीति के फलस्वरूप एकाधिकार तथा नियंत्रित कानूनों के में परिवर्तन कर उद्योग एवं व्यापार को सबके लिए खुला छोड़ दिया गया तथा नियंत्रित और इस प्रकार निजीकरण का प्रभाव बढ़ा। भारत एक विकासशील देश है, अतः सभी बातें मुक्त व्यापार के लिए नहीं छोड़ी जा सकती। फिर भी काफ़ी स्वतंत्रता प्रदान की गई है, जिससे अनेक लाभों की संभावना है, परंतु नई नीति के विपरीत प्रभाव से भी अनभिज्ञ नहीं रहा जा सकता और इस प्रकार नई आर्थिक नीति एक मिश्रित नीति ही रहने की संभावना है। क्वेश्चन 3 व्हाट वर द रीजन्स दैट लेड टू the declaration of the new economic policy in 1991। किन कारणों के तहत 1991 में नई आर्थिक नीति की घोषणा की गई? आंसर आफ्टर इंडिपेंडेंस मोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन was done in the public sector, so the Indian economy was controlled, centralized and closed. Production, exchange and distribution all were in the government hands, but soon its product was felt that it did not produce necessary goods, and this type of production lacked quality and thus could not stay in the world market. Hence, a great need was felt to change economic policy of India, and in 1991, a new economic policy was
formulated for implementation. This policy has three important ingredients such as liberalization, globalization and privatization. स्वतंत्रता के पश्चात औद्योगिकीकरण केवल सरकारी क्षेत्र के अधीन था, इसलिए भारत की अर्थव्यवस्था सरकार के हाथों संचित थी। औद्योगिक स्तर निम्न होने के कारण विश्व व्यापार में भारत का कोई विशेष स्थान नहीं था। इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर 1991 में नई अर्थव्यवस्था की घोषणा की गई, जिसमें औद्योगिक क्षेत्रों का निजीकरण करने की घोषणा की गई।